हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि हमें मास्टरिंग इन वेक्टर ग्राफिक्स क्यों होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग प्रिंसिपल एंड थ्योरी के बारे में। हाय, मैं वो आपका सर, आप देख रहे हो डिजिटल चैनल, जहाँ पे मैं मेक मनी ऑनलाइन एंड डिजाइन के लिए रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग डेफ डाइव की इस सीरीज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेआउट एंड प्रिंट डिजाइन, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और एक ही करके उसके बारे में जानेंगे। लेआउट और प्रिंट डिजाइनिंग, जब भी हम एक डिजाइनिंग बनाने की कोशिश करते हैं या फिर डिजाइनिंग बनाने की स्टार्ट करते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ख्याल रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव लेआउट डिजाइनिंग। एक लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए कुछ साइंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक विदाउट एक प्रिंसिपल है, एक विद प्रिंसिपल है। अब ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, यहाँ पे किस तरीके से हमने रखा है, दैट इज एक साइंटिफिक इसकी टर्म है, जिसमें बैलेंस, रिदम, एम्फसिस, यूनिटी, वैरायटी, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, ये सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग लेआउट कंपोजिशन को बनाने के लिए। अगर आप इस तरीके की लेआउट पे ये सारा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हो तो कभी भी आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जानने के लिए, तो उसमें बहुत सारा प्रिंसिपल है, जिसमें से हम देखेंगे बैलेंस, रिदम, emphasis, unity, white space या negative space, variety, hierarchy, alignment। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। परफेक्ट। अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन एंड हार्मनी। यहाँ पे आप देखोगे मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बैलेंस। ये डिजाइनिंग में बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है। बैलेंस जो है वो एक, आप इस एग्जांपल में देख के समझ सकते हैं कि एक वेट क्रिएट करता है आपको पूरे डिज़ाइनिंग में। जहाँ पे एक पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करने में, पूरा कंपोजिशन करने में हम जब भी कोई एलिमेंट रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके हमने एक एलिमेंट को रखा है। अगर इस एग्जाम्पल पर आप देखोगे कि इधर उधर रख के हमने एक सर्कल, जो भी एक छोटा सा ही एलिमेंट है जो कि हम इधर उधर मतलब रख रहे हैं। बेसिक बोलने का मतलब ये कि जब भी आप, इसका मतलब ये कि आप हर चीज़ को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखो, मगर उस पूरे कंपोजिशन में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जब आप शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो आपकी एक हाथ में अगर हेवी चीज़ है और एक हाथ में कम हेवी है, मतलब वेट रिलेटेड, तो आप एक तरह झुक जाते हैं, करेक्ट। तो दूर से देखने में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। जब आपकी दोनों हाथ में सेम वेट है, जैसे कि हम वर्कआउट करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, दोनों हाथ में अगर 5 10 15 का जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अनुसार सेम वेट कैरी करते हैं, तब जाके आपकी जो फिटनेस की गोल है वो पूरा होता है। उसी तरीके से बैलेंस अगर आप पूरे डिज़ाइनिंग कंपोजिशन पे मेंटेन करेंगे, तब जाके आपकी पूरी डिज़ाइनिंग की जो गोल है वो मीटअप होगा। अदरवाइज ये डिज़ाइनिंग जो है वो एसिमेट्रिकल दिखने लगेगा, जो कि ओवरऑल वर्कआउट नहीं करेगा। इसीलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिजाइनिंग एप्लीकेशन पे। दूसरा है रिदम। रिदम यानी पैटर्न, रिदम यानी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, रिदम यानी एक ऐसा डिजाइन पैटर्न जहाँ पे एक चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे वो टोन में हो, चाहे वो टेक्सचर में हो, चाहे वो डायरेक्शन पे हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही डिज़ाइन बार बार हम देखा है, ये फॉर एग्जांपल है, ओनली फॉर द एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन पे उसकी जो रिदम है वो जाना चाहिए। चाहे आप एक टेक्स्ट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने एक इस तरीके का चीज़ें बनाया, तो उसकी रिदम जो है वो, ये जो हमने बनाया, तो यहाँ पे जो, और तीसरा चीज़ ये जो बनाया, ये जो गैप है, ये गैप है, ये दोनों सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये जो गैप है
और ये जो गैप है, ये दोनों गैप सेम होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके देखिए ये रिपीट हो रहा है, मगर इसकी जो रिदम है, मतलब इसकी जाने की जो एक एक मतलब क्या बोल सकते हैं, जब आप डांस करते हैं, जब आप पैदल चलते हैं, तो अगर आप कभी स्पीड में एकदम स्लो में, ये आपकी स्पीड है राइट, मगर आपकी जो पैर की मूवमेंट है वो रिदम में चलेगा, तब जाके ना वो डांस अच्छा दिखेगा। तो सेम चीज़ अप्लाई होता है डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में भी। कोई भी डिज़ाइनिंग को वर्कआउट करने के लिए रिदम बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, यानी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एम्फेसिस, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो कि हमारी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है एक डिज़ाइनिंग में, जिसमें हम फोकस करते हैं। वो चाहे कोई शेप हो सकता है, चाहे कोई टेक्स्ट हो सकता है, चाहे उससे कलर से हो, चाहे वो और उसकी टोन से हो, चाहे टेक्सचर से हो, हम उसकी तरफ जो पॉइंट से उसकी ध्यान आकर्षित करने के लिए हम एक एम्फेसिस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जो कि है आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे डिज़ाइनिंग पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी नज़र या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप इसमें देखोगे, दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिटी। यूनिटी क्या है? यूनिटी रेफर्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट एलिमेंट जो आर्ट वर्क के अंदर हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके एक बॉक्स स्पेस की सेंस क्रिएट करता है, जो कि सिंप्लिसिटी हो सकता है, जो कि आप एक ही डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मगर एक दूसरे की इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इसमें कोई यूनिटी नहीं है राइट। इसमें वेरियस साइज है, वेरियस टोन है, वेरियस टेक्सचर है, मगर यहाँ पे भी आपकी हर एक चीज़ पर देखो इस तरीके का यूनिटी। आप बोलोगे ये और बैलेंस में फ़र्क क्या है? बैलेंस और इस यूनिटी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। बैलेंस जो है एक पूरे डिज़ाइन को वेट कैरी करता है। सपोज कीजिए कि आपने बैलेंस करते समय एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे एक बनाया और यहाँ पे एक बनाया, तो ये डिसबैलेंस है। हाँ, अगर आप ग्राफिकल एक रीजन में इसको लेके जाते हैं इस तरीके से, तब जाके ये बैलेंस मेंटेन होता है। जब आप यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी मतलब ये है कि जब आप इसको इधर रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं, देखिए इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड वे में ये सारा चीज़ें बिखराओ। अगर इसी चीज़ को अगर आप एक यूनिटी मतलब एक सिंपल इसकी प्रॉपर गैपिंग मेंटेन करते हुए अगर हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं, तो एक वर्कआउट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग से। ये नहीं कि आपने इलस्ट्रेटर ओपन किया और स्टार्ट हो गए। डिज़ाइनिंग एक साइंस है, डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिविटी है, जिसमें आपको प्रॉपर प्रिंसिपल के साथ ही बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो क्लास ये जो सीरीज़ है, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी फ्री में नहीं मिलेगा ये जो इन्फॉर्मेशन है, और इसी बात है मुझे इस वीडियो में एक लाइक चाहिए, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड वाइट स्पेस यानी नेगेटिव स्पेस। की जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो देखिए कि हमारे बहुत ज़्यादा स्पेस यानी गैप रह जाता है। उस पर्टिकुलर स्पेस को हम बोलते हैं वाइट स्पेस यानी नेगेटिव स्पेस। जब हम कोई भी वाइट स्पेस यानी नेगेटिव स्पेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखिए एक मैक्रो स्पेस है, मतलब बहुत कम है, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा स्पेस है। उस स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारी पूरी जो कंपोजिशन है वो एक कॉम्पैक्ट नज़र आए। हमेशा डिज़ाइन जो है कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल इधर उधर से खाली नहीं होना चाहिए, तब जाके आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो प्रॉपर वर्कआउट करता है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी देखेंगे, देखिए इसमें कितने ज़्यादा नेगेटिव स्पेस है, मगर ये एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइनिंग दिखाता है। अगर आप इस बैलेंस के एग्जाम्पल में भी आते हैं तो आप देखोगे इसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस यानी वाइट स्पेस है, जबकि ये डिज़ाइन जो है पूरा कॉम्पैक्ट हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया हुआ है। तो हमेशा आपकी डिज़ाइनिंग पे जो है वो वाइट स्पेस होना ज़रूरी है, होता ही है, मगर उसको आप किस तरीके से फिलअप करना है अपनी टेक्स्ट से या फिर डिज़ाइनिंग से, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट है वैरायटी। वैरायटी आपको समझ में आता है कि एक डिज़ाइनिंग में एक ही चीज़ को बार बार ना करते रहो। अगर हम डिफरेंट चीज़ों को वैरायटी में लाते हैं, मगर टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल। एक डिज़ाइनिंग टर्म में देखोगे कि एक लाइक जब हम हेडलाइन लिखते हैं तब हेडलाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उससे सब हेडलाइन जो होते हैं उससे थोड़ा सा छोटा देते हैं, तो उसको तो हम सेम साइज में दे सकते हैं।
मगर इस तरीके का वैरायटी अगर हम एक डिज़ाइनिंग कंपोजिशन में बना सकते थे, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, जैसे इस एग्जांपल में आप देखोगे ये टेक्स्ट बड़ा है, ये छोटा है, इसकी भी रीज़न है। ये जो वैरायटी हम देते हैं ताकि हमारा अटेंशन जो है वो धीरे धीरे फॉरवर्ड हो, हम एक डिफरेंट प्रिंसिपल की तरफ जा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हायरार्की, कि हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे, दैट्स डिसाइड बाय द डिज़ाइनर नॉट बाय द ऑडियंस। अगर आपकी डिज़ाइनिंग में ये वैरायटी और ये हायरार्की अगर आप सेम तरीके से देखते हैं कि इसमें किस तरीके से स्केल वाइज हमने हायरार्की बनाया, इसमें कॉन्ट्रास्ट वाइज हायरार्की बनाया, इसमें डायरेक्शन वाइज हायरार्की बनाया, इसमें पोजीशन वाइज हायरार्की बनाया, मतलब आपकी डिज़ाइनिंग पे जो कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसके ज़्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके थर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये जो बात ये एज ए डिज़ाइनर आपको डिसाइड कर रहा है थ्रू वैरायटी एंड हायरार्की, तब जाके आपके ऑडियंस जो है वो देखना स्टार्ट करेगा। डिज़ाइनिंग ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें कहीं भी कुछ भी चीज़ें कहीं पे भी बना दिया, आपको अलाइनमेंट, आपकी साइज ऑफ द टेक्स्ट, आपकी कलर ऑफ द टेक्स्ट, आपकी जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टेक्स्ट, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि डिज़ाइनिंग में किस तरीके से पाथ डिसाइड होगा कि एक ऑडियंस से विजुअलाइजर जो देख रहा है वो कहाँ से देखना स्टार्ट करेगा और कहाँ पे ख़त्म करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। आपको अलाइनमेंट देख के ही पता चलता है कि जब भी हम, जैसे कि हमने बताया कि हमेशा ये जो अलाइनमेंट है इस तरीके से, कभी भी ये अलाइनमेंट हम इस तरीके से नहीं करते हैं, हम अलाइनमेंट हमेशा सेम रखते हैं ताकि हमारा डिज़ाइनिंग जो है वो पूरा कॉम्पैक्ट दिखे। जैसे दिख रहे हैं इस लेफ्ट वाले डिज़ाइन पे अलाइनमेंट सही नहीं है, इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग में आपकी राइट अलाइनमेंट बिल्कुल भी सही है। ये जो स्पेस है ये वाइट स्पेस है, ये जो चीज़ें हमने इस प्रिंसिपल को हमने बनाया है जो कि हमारा ये वाला प्रिंसिपल यूनिटी। एक डिज़ाइनिंग में सारा प्रिंसिपल या कुछ प्रिंसिपल होता है अप्लाई हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा प्रिंसिपल आप एक ही डिज़ाइनिंग पे अप्लाई कर दो। जब भी ज़रूरत पड़े आपकी, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमने एक्स को साइड में बड़ा, इस पे साइड में छोटा, दैट इज कॉल्ड हायरार्की, कि हमारा पहला नज़र इसमें जाएगा सेकंड, जबकि ये ऊपर होना चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये फॉर एग्जांपल पे हमने बनाया है, आप इस तरीके से अलाइनमेंट को भी सेट करके एक डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल को बना सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। जब आप एक एम्फोसिस क्रिएट करते हो अपने डिज़ाइनिंग पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपने जब एम्फोसिस क्रिएट किया था उस पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करने के लिए आप एक प्रिंसिपल का अप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग, जिसमें कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है इसमें हमने कॉन्ट्रास्ट को देखकर हमने इस चीज़ को फोकस करवाया है इस डिज़ाइनिंग पे, ताकि नज़र जो है हम सबसे पहले यहाँ पे जाए। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो उसमें भी आप देखोगे कि आपकी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे नज़र हमेशा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी कम है, इसकी साइज जो है वो भी छोटा है। शेप हालांकि सेम है, आप चाहे तो शेप भी अलग कर सकते हो। जब इस पर्टिकुलर इसमें 1 2 3 4 इस चारों सर्कल की शेप आपने सेम कर दिया और एक का स्क्वायर कर दिया, ऑटोमेटिकली नजर आपको वहाँ चला जाएगा। दैट इसी तरीके से हम अलग करते हैं हर चीज़ एलिमेंट को, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे इलस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो। तो इसी चीज़ की ज़रूरत हमने जो पहले क्लास में डिस्कस किया था ना कि हमारा सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा प्रिंसिपल तभी डेवलप कर सकते हो आप जब आपके अंदर ये क्रिएटिविटी एनहांस हो जाए, ये क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाए, डेवलप हो जाए। क्योंकि एप्लीकेशन सीखना बहुत ईजी है रैदर देन क्रिएटिविटी, जो कि आपको डेली लेवल पे सीखते जाना पड़ेगा जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो। इसका कोई भी एंड नहीं है। सेकेंड लास्ट पे हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, कि हम एक ऑब्जेक्ट की देखिए कि जब भी हम, जैसे कि बर्ड को हमने बनाया, इस बर्ड की चेयर, अगर सर को हमने इतना बनाया तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी हम ह्यूमन कैरेक्टर बनाते हैं तो आपको हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना है कि आपकी पाम की जो साइज होती है, जैसे आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइज होती है आपकी चेहरे की भी उतना ही साइज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड साइंस, दैट इज कॉल्ड आर्ट। एक फिगर डिजाइनिंग करते समय आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जब जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू इलस्ट्रेशन करते हैं तब हम इस तरीके से प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट, एक डिज़ाइनिंग पे कितना होना चाहिए, तब जाके उसकी प्रोपोर्शनल डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगा। नहीं तो फिर उसमें बैलेंस एप्लीकेबल नहीं कर सकते।
क्योंकि ये प्रोपोर्शन है इसीलिए इसके अंदर बैलेंस भी हम देख सकते हो कि प्रॉपर बैलेंसिंग वे में खड़ा है, नहीं तो फिर ये डिसबैलेंस डिजाइनिंग हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड हार्मनी। हार्मनी एक सिमिलर एलिमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट जैसे कि एक सिमिलर ऑब्जेक्ट को अगर आप सिमिलर कलर में दिखाएंगे तो लोग कोई भी नहीं देख पाएंगे। एक हार्मनी, एक रिपीटेशन, एक रिदम जो है उसी तरीके से फॉलो होता है, जो कि डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप या डिफरेंट साइज से हम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं डिजाइनिंग, लेआउट, कंपोजिशन, जिसमें हार्मनी, प्रोपोर्शन, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट, डिजाइनिंग हायरार्की, वैरायटी, वाइट स्पेस, यूनिटी, एम्फसिस, रिदम एंड बैलेंस के बारे में हमने डिफाइन किया। होपफुली आगे की क्लासेस में हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, मगर इतना याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सीख के आप एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं बना सकते, एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको किस तरीके का जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप इस तरीके की वैल्यूएबल क्लास से आपको सही में वैल्यू मिला होगा, क्योंकि इस तरीके का वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों में जिनको भी डिज़ाइनर बनना है और जिनको भी डिज़ाइनिंग पे करियर बनाना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको तभी जाकर आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। नीचे की लिंक आपको दिख रहा होगा, जिस लिंक पे चाहिए अपना एक छोटा सा डिटेल्स फिलअप कीजिए और आपको मिल सकता है फ्री ई-बुक गाइडलाइन, जहाँ से आपको पता चल सकता है कि 15 तरीके के पैसिव बुक इनकम हम जनरेट कर सकते हो ओनली थ्रू डिजाइनिंग स्किल, अगर आपके पास एक बेसिक डिजाइनिंग स्किल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।